हेलो फ्रेंड्स, एमपी जीके में आपका स्वागत है। मैं सचिन सर आपके लिए लेकर आया हूँ एक एमपी जीके की बहुत शानदार जानदार ज़बरदस्त सीरीज़, जिसमें आपको टॉपिक वाइज में पढ़ाऊँगा। क्योंकि इसमें अपन कालखंड के अनुसार अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम छोटा सा पढ़ते हैं तो उससे हमारे दिमाग से हट जाती है। किंतु टॉपिक वाइज में पढ़ाऊँगा, जिससे कि उस टॉपिक के बारे में सारे मैं आपको फैक्ट बताऊँगा और सारे उस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, जिससे कि अगर वो टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि एमपी जीके की अगर हम बात करें तो एमपी के क्वेश्चंस का वेटेज सभी एमपी की एग्ज़ाम्स में ज़्यादा होता है। आप एमपी एसआई की बात करें, एमपी पीएससी की बात करें, या फिर एमपी कांस्टेबल की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, पटवारी की बात करें, ये सारी परीक्षाओं का लेवल अब कुछ बढ़ चुका है। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे बस केवल आपके एक छोटे से सहयोग की ज़रूरत है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मेनली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो घर से गरीब बच्चे हैं, कहीं जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके पास में मनी की समस्या है। तो ये उन लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, बस आपसे इतनी आशा है मेरी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम एमपी जीके की सीरीज़ की, और इसमें हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे गुफाओं के बारे में। गुफाओं की बात करेंगे तो इसमें हम एक टॉपिक कोई भी उठाएंगे और उसके बारे में पूरा समझेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश की गुफाओं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा बाघ की गुफाओं का। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास में बाघ की गुफाएं। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बाघ की गुफाएं। दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं, इसमें इतना डीप के क्वेश्चन बताऊंगा जो आजकल बन रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि फ्रंट पेज पढ़ के चले जाएंगे और क्वेश्चन आ जाएंगे तो अब वो समय गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाघ की गुफाओं की। बाघ की गुफाओं की अगर हम बात करें तो सबसे मेन बात, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। और यहाँ पे जो तहसील लगती है, धार के अंतर्गत जो तहसील है वो कुक्षी तहसील में है। ये बहुत ही अच्छी जगह है, निमाड़ी क्षेत्र है निमाड़ का। और इस क्षेत्र में आप आगे जाएंगे तो धार, अलीराजपुर और झाबुआ, ये आदिवासी क्षेत्र है, बहुत बढ़िया संस्कृति वाले क्षेत्र हैं। तो इसी में बाघ की गुफाएं स्थित है। तो बाघ की गुफाएं दोस्तों धार जिले, कुक्षी तहसील। और हम यहाँ पे बात करेंगे कुक्षी तहसील की, तो कुक्षी तहसील में भी जो कस्बा है, वो जो कस्बा है वो बाघ कस्बा है। तो ये जिस कस्बे में स्थित है वो उस कस्बे का नाम है बाघ, मतलब गांव का नाम बाघ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिले का नाम धार है, तहसील कुक्षी है और कस्बे का नाम बाघ है। दोस्तों, यहाँ पे जो बाघ की गुफाएं हैं वो एक नदी के किनारे स्थित है, और उस नदी का नाम है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उस नदी को बोला जाता है बाघिन नदी। तो बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ये याद रखना है कि बाघ की गुफाएं बाघिन नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाघिन नदी के बाद में हम आगे चलते हैं, तो इन जो गुफाओं की खोज हुई थी वो हुई थी खोज सन 1818 ईस्वी में। और इनकी खोज की थी डेंगर फील्ड के द्वारा, इनकी खोज की गई थी। तो इसको थोड़ा सा आप ट्रिकी तरीके से भी याद कर सकते हैं कि डेंगर फील्ड ने करी थी। फील्ड, बाघ की गुफाएं जंगल में स्थित है जो कि एक फील्ड एरिया है, और वहाँ पे इनकी खोज डेंगर फील्ड ने की थी। मोस्ट आईएमपी आप इससे लगा लीजिए, कॉपी पेन लेके दोस्तों आपको केवल बैठना है, और जो मैं बोलते जा रहा हूँ, जो लिखते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, उसको आप नोट्स के रूप में बना लीजिए। बाघ की गुफाएं हैं, ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इनका संबंध गुप्त काल से है। बाघ की गुफाओं का संबंध गुप्त काल से है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आपको दे दिया उसमें कि
बाकी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, और दो चार धर्म दे दिए, बौद्ध जैन वगैरह। तो वहाँ पे होता हमारे साथ यही है कि अगर हम पढ़ के नहीं जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये जैन धर्म हो सकता है, बौद्ध धर्म हो सकता है, और आखिरी में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और साथ ही साथ उसको जब आप एक बार लिखते चलेंगे, नोट्स साथ में बनाते चलेंगे, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि किताब तो मिलती है दुकान पे, हम किताब भी ले आते हैं, लेकिन कभी किताब पढ़ नहीं पाते। वैसे ही मैंने अगर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% आप उस पीडीएफ को नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं जो लिख बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको केवल आप एक कॉपी पे साथ में लिखते चलिए। केवल आपका 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट करवाऊँगा मैं। 40 रुपये की कॉपी लीजिए, 5-5 रुपये वाले पेन लीजिए, और आप लिखना शुरू कर दीजिए। और अपनी राइटिंग की बात अलग होती है, बहुत अच्छे से याद होता है। तो हम दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बाघ की गुफाओं की खोज सन 1818 में डेंगरफील्ड ने करी थी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, एवं ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। जब इनकी खोज की गई थी तब ये गुफाओं की संख्या यहाँ पे 9 थी, किंतु आज वर्तमान में गुफाओं की संख्या 5 है। वर्तमान में गुफाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 5 है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये 5 गुफाओं के भी अलग अलग नाम हैं। मैं ये पांचों गुफाओं के नाम भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि लेवल बढ़ चुका है। तो आप ये एक कॉपी में लिखते चलें कि इनकी खोज सन 1818 में डेंगरफील्ड के द्वारा की गई थी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्तकालीन ये गुफाएं हैं। इनकी संख्याएं जब इन्हें खोजा गया था तब 9 थी, किंतु वर्तमान में 5 गुफाएं अस्तित्व में हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे गुफाओं की। तो बाघ की जो गुफाएं हैं, यहाँ पे बहुत प्रकार की चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं तो कहीं बार जा चुका हूँ इस गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में। बहुत शानदार जगह है। बाघ टांडा नामक स्थान बोला जाता है उधर। आप जाएंगे वहाँ पे एक बागेश्वरी माता का भी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। एक चीज़ ये भी फैक्ट आप याद कर सकते हैं, बागेश्वरी माता का मंदिर बाघ में ही स्थित है। तो आप कोरिलेट कर लीजिए सारी चीज़ें, जैसे बाघ कस्बे का नाम, बाघ की गुफाएं, बागेश्वरी माता, सारी चीज़ें वहीं पे रिलेटेड हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप जाते हैं तो पुरातत्व विभाग ने बहुत अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया है। बाहर हमें टिकट कटवाना होता है, 10 से 15 रुपये का टिकट है। जब वो लेके हम अंदर जाते हैं तो बहुत शानदार बगीचा बनाया है, जहाँ पे अपने घर से खाना लेके जाइए, आप बढ़िया बैठ के खाइए वहाँ पे। और जब उस बगीचे को हम पार करते हैं तो आगे जाने पे एक नदी आती है, उसको पार करके हमें बाघ की गुफाओं तक जाना होता है। तो उस नदी पर पुरातत्व विभाग के द्वारा एक पुल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, ये वही नदी है जिसके ऊपर पुल बना है, बाघिन नदी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, स्टोरी के रूप में मैंने आपको इसलिए समझाया है। और जब आप यहाँ जाएंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें भी दिखेगी, बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें दिखेगी। इसके अंतर्गत वहाँ पे जो चित्रकारी दिखेगी, वो चित्रकारी में फ्रेस्को मुगल पेंटिंग चित्रकारी की गई है। कौन सी की गई है? फ्रेस्को मुगल पेंटिंग चित्रकारी। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा कि जो चित्रकारी की गई है बाघ की गुफाओं में, उन चित्रकारियों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है। और एक आप लिखिए, नोट डाउन अगर कर रहे हैं साथियों मेरे साथ साथ, तो उसको लिख दीजिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कि जो बाघ की गुफाओं में चित्रकारी की गई है, उस चित्रकारी में स्त्री की उस चित्रकारी में स्त्री की प्रेम और विरह की स्थिति को दर्शाया गया है। प्रेम और विरह की स्थिति को दर्शाया गया है। किसकी? तो स्त्री के प्रेम और विरह की दशा को दर्शाया गया है। ये कहाँ दर्शाया गया है? बाघ की गुफाओं में। दोस्तों, अगर मैं इसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूँ आपसे कि स्त्री की प्रेम और विरह की दशा को कहाँ दर्शाया गया है, किस गुफा में, और 4 ऑप्शन देता हूँ अगर, कि भीम बेटिका की गुफा में, भर्तरी की गुफा में, बाघ की गुफा में, आदमगढ़ की गुफा में। तो अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो मैं लिख के देता हूँ, 100% आप कोई दूसरा ऑप्शन लगा के आएंगे, आपका दिमाग बाघ की गुफाओं तक जा ही नहीं पाएगा।
तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आप एक बार मेरे साथ रीड करिए, साथ में एक बार इन्हें नोट्स को लिखिए और सीधे एग्ज़ाम के समय पे एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 100% इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको 100% मिलेगा। जैसे अगर आप कांस्टेबल की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो तो आजकल प्रतिदिन के हिसाब से होने लग गई है, तो उनके पास क्वेश्चनों का टारगेट भी ज़्यादा होता है। ऐसी एग्ज़ामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ बात करनी है स्त्री के प्रेम और विरह की। ये जो दर्शाया गया है ये बाघ की गुफाओं में दर्शाया गया है। अब हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों आगे बाघ की गुफाओं में। तो ये जो बाघ की गुफाएं हैं इसमें मैंने बताया था कि ये आज की तारीख में कितनी गुफाएं हैं, तो 5 प्रकार की गुफाएं हैं इसमें। इन पांचों गुफाओं के कुछ न कुछ नाम रहते हैं, तो वो नाम मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा दूंगा, लेकिन मैंने अभी जितना बताया है मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। इन गुफाओं को सन 1951 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कब घोषित किया गया है, तो दोस्तों आपको बताना है कि 1951 में इन्हें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक मतलब ऐसे जगह होती हैं जिन्हें क्या करा जाता है, राष्ट्र के स्मारक मान लिया जाता है। उन्हें 1951 में इन्हें भी माना था। वैसे ही विश्व धरोहर होती है जिसमें हमारे यहाँ से अभी बाकी गुफाओं को नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लिया गया है विश्व धरोहर में, तो वो चीज़ अलग है और राष्ट्रीय स्मारक चीज़ अलग है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँगा बाघ की गुफाओं की, कि वहाँ पे जो 5 गुफाएं हैं, और इसी के साथ मेरा लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो अब बता रहा हूँ 5 नंबर की गुफाएं पाँचों मोस्ट IMP, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल फिर मैं एक बार रिपीट करूँगा कि बहुत अधिक बढ़ गया है, फ्रंट पेज से कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे बाघ की गुफाओं के नाम हैं। फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट गुफा है उसको कहा जाता है ग्रह गुफा। फर्स्ट गुफा को क्या कहा जाता है, ग्रह गुफा। वहाँ पे जो सेकेंड गुफा है दोस्तों उसको कहा जाता है पंच पांडु की गुफा। सेकेंड गुफा को क्या कहा जाता है, पंच पांडु की गुफा कहा जाता है। थर्ड गुफा का नाम है वहाँ पर जिसे हाथी खाना गुफा कहा जाता है। हाथी खाना गुफा कहा जाता है थर्ड गुफा को। और फोर्थ गुफा की अगर बात करें तो उसे रंग महल गुफा कहा जाता है। रंग महल गुफा कहा जाता है। और फिफ्थ गुफा की बात करें दोस्तों तो उसे पाठशाला गुफा कहा जाता है। फिफ्थ गुफा को क्या कहा जाता है, पाठशाला गुफा कहा जाता है। दोस्तों ये एक चीज़ और, इसमें क्वेश्चन बनने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज़ें कि आपको हो सकता है वहाँ गुफा के नाम देते हैं, ग्रह गुफा, पंच पांडु गुफा का संबंध किस गुफा से है, तो आपको पता होना चाहिए बाघ की गुफाओं से इनका संबंध है। या फिर बाघ की गुफाओं में स्थित पहले नंबर की गुफा को किस नाम से जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए उसे ग्रह गुफा के नाम से जाना जाता है। तो अब पहली बात ये कि इन चीज़ों को देखे आपको याद करते रहना पड़ेगा। हो सकता है एक बार में ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक हिंट दूंगा, अगर अच्छी लगे तो आप उस हिंट के द्वारा याद कर सकते हैं। जैसे पहली गुफा घर छोड़ा था पंच पांडुओं ने, 5 पांडुओं ने घर को छोड़ा था। तो सबसे पहले ग्रह छोड़ा किनने, 5 पांडुओं ने। और उनमें जो भीम थे वो हाथी जैसा खाना खाते थे, तो इसलिए थर्ड नंबर पे हाथी खाना हो गया। और उनके पास ना कोई प्रकार के महल थे, ना कोई रंगदारी थी, तो ना रंग महल थे, तो फोर्थ नंबर की गुफा। लेकिन उनकी जो शिक्षा थी वो बहुत अच्छी हुई थी, पाठशाला उनकी बहुत बढ़िया हुई थी। तो घर से निकले थे 5 पांडु, भीम जी हाथी जैसा खाना खाते थे, उनके पास किसी प्रकार का कोई महल रंगदारी नहीं थी, अर्थात रंग महल नहीं था, किंतु उनकी शिक्षा बहुत बढ़िया हुई थी, शानदार हुई थी। उन्होंने शिक्षा बहुत अच्छी पाठशाला प्राप्त करी थी। तो दोस्तों ये मेरा बाघ की गुफाओं से संबंधित लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने बाघ की गुफाओं से संबंधित सारी बातें, सारे फैक्ट आपको बताए हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार हम इसे रिवाइज़ करते हैं, फटाफट स्पीडली रिवाइज, और हम बात करेंगे कि कितना हमने मेमोरी में इसको कैचअप किया है। तो बाघ की गुफाओं की बात करें, कहाँ है, धार जिले में, तहसील कुक्षी, कस्बा तो बाघ कस्बा। किस नदी के किनारे है, तो बाघिन नदी के किनारे स्थित है। इनकी खोज कब की गई थी, सन 1818 ईस्वी में डेंगर फील्ड के द्वारा, क्योंकि जंगल में बनी है
तो फील्ड उससे अपन कोरिलेट कर लेंगे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इनकी संख्याएं जब खोज की थी तब 9 थी, किंतु आज 5 अस्तित्व में है वर्तमान में। जिन पाँचों का नाम अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये 5 गुफाओं के नाम रहेंगे। इन्हें सन 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। यहाँ पे जो चित्रकारी की गई है गुफाओं में, वो फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहते हैं उस चीज़ को। और यहाँ पे स्त्री की प्रेम और विरह की दशा को दर्शाया गया है। और ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने बताया कि स्त्री की प्रेम और विरह की दशा को कहाँ दर्शाया गया है, तो बाघ की गुफाओं में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार मैं नई सीरीज़ लेते आऊँगा। बाघ की गुफाओं के बाद दूसरी गुफाएं लाऊंगा, लेकिन हाँ, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका कोई भी क्वेश्चन बना दे कोई सी भी एग्ज़ाम, हमसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।